राग अलैया बिलावल पर चर्चा करते हैं। अलैया बिलावल, जैसे बिलावल क्लियर दिख रहा है कि बिलावल थाट से निकला है। थाट बिलावल प्रथम दिवस उतरत दो निषाद आरोहण मध्यम तजी कर मानत धागा संवाद। यह राग बिलावल थाट से माना गया है। इसके आरोह में मध्यम वर्ज्य और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। वादी स्वर दैवत और संवादी गंधार है। इस राग के गाने का समय दिन का प्रथम पहर है। आरोह में शुद्ध और अवरोह में दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं। अन्य स्वर शुद्ध हैं। आरोह अवरोह आपको पकड़ सारी चीज़ दिख रही है, नोट कर लीजिए। स्वयं नाम से स्पष्ट है कि अलैया बिलावल राग बिलावल का एक प्रकार है। बिलावल के कई और भी प्रकार हैं, ठीक है। आरोह में ऋषभ और अवरोह में गंधार अधिकतर वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे सा गा रे गा पा मा गा मारे। शुद्ध निषाद का प्रयोग आरोह में और कोमल निषाद काल प्रयोग केवल अवरोह में दो दैवतों के बीच किया जाता है, जैसे सानी धापा धानी धापा। यह राग उत्तरांग प्रधान है, अर्थात इसका बादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से लिया गया है। इसका चलन भी सप्तक के इसी अंग तथा तार सप्तक में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि इसका जो चलन है इसी सप्तक के अंग में और तार सप्तक में ज़्यादा होती है। आजकल अलैया बिलावल का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल बिलावल के अध्ययन से लोग अलैया बिलावल ही समझते हैं, जबकि बिलावल और अलैया बिलावल ये दोनों अलग अलग राग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बिलावल जो थाट है उससे बिलावल राग भी निकला है ना, और अलैया बिलावल भी निकला है, बेहाग भी निकला है। तो ये सब अलग अलग राग होते हैं। अब न्यास के सुर क्या हैं? सारे और पा। न्यास मतलब जहाँ पे ज़्यादातर ठहरा जाता है। मिलते जुलते राग क्या है? मिलते जुलते राग मैंने अभी बताया था, बिलावल है। अलैया बिलावल और बिलावल में अंतर भी बताया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।